नमस्कार दोस्तों, कथा अखिल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी की पवित्र कथा, जिसका वर्णन प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुखी, समृद्धि तथा शांति का आगमन होता है। आइए जानते हैं इसकी कथा। बहुत समय पहले हिमालय के निकट भगवान शिव का दिव्य उद्यान था। उस उद्यान की देखभाल एक यक्ष करता था, जिसका नाम था हेममाली। उसका काम प्रतिदिन मानसरोवर से समुद्र पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए देना था। हेममाली की पत्नी का नाम विशलासी था। वह अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन वह पत्नी के साथ बातचीत और प्रेम में इतना मगन हो गया कि भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर फूल पहुंचाना भूल गया। भगवान शिव पूजा के लिए फूलों की प्रतीक्षा करते रहे। जब काफी समय बीत गया, तब उन्हें पता चला कि हेममाली की कर्तव्यता को छोड़कर घर पर ही रुका हुआ है। भगवान शिव उसके इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित हुए। उन्हें हेममाली को श्राप दिया कि वह कष्ट रोग से पीड़ित होकर स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर जाए और अनेक कष्ट भोगे। श्राप मिलते ही हेममाली का शरीर रोगों से भर गया। वह जंगल जंगल भटकने लगा। उसे भोजन नहीं मिला था। शरीर में असहनीय पीड़ा रही थी और हर दिन दुखी में बीतता था। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान से क्षमा मांगने लगा। कई वर्षों तक कष्ट सहने के बाद उसकी मुलाकात महान ऋषि मार्कंडेय से हुई। ऋषि ने उनकी दयनीय अवस्था देखकर पूछा कि यह स्थिति कैसे हुई। हेममाली ने पूरी घटना सुनाई और अपनी भूल स्वीकार करते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि मार्कंडेय ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करो तो भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम इस शराब से मुक्त हो जाओगे। हेममाली ने पूरी श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु का पूजन किया, उपवास रखा और यात्री को भजन कीर्तन किए। व्रत के प्रभाव से उसका कष्ट रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले जैसा सुंदर हो गया और उसे फिर से दिव्य लोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार योगिनी एकादशी ने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इसी कारण इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है कि ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके पापों का श्रेय होता है, रोग से राहत मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यदि किसी कारणवश पूरा उपवास संभव न हो तो अपनी क्षमता के अनुसार सात्विक आहार, भगवान विष्णु का स्मरण, ओम नमो भगवते विष्णुदेवाय नमः मंत्र का जाप और दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, यही थी योगिनी एकादशी की पावन कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विष्णु, जय एकादशी माता।